इंडिया ने S-400 का उनका निज़ाम था, कुछ हद तक कामयाब हुआ, नाकाम हुआ कुछ हद तक, क्योंकि हमारे मिसाइल्स वहाँ जाके गिरे। हमारा HQ-9 सिस्टम है, एयर डिफेंस सिस्टम, कुछ हद तक कामयाब हुआ, कुछ मिसाइल्स यहाँ पे भी इट्स अ फैक्ट, रियलिटी, एयर बेसिस पे आके गिरे। रियलिटी ये है यार मुशर्रफ के दो मुल्क, न्यूक्लियर मुल्क, अगर एक दूसरे की ज़मीन पर एक बैलिस्टिक मिसाइल भी गिरा सकते हैं, मतलब पेनिट्रेट कर सकते हैं आप, और आपका डिफेंस सिस्टम उसको नहीं रोक पाता, दैट इज़ अ डेंजरस साइन, क्योंकि वो मिसाइल न्यूक्लियर भी हो सकते हैं ना, और कई साल फिर भुगतेगा पूरा खित्ता। कई साल भुगतेंगे आप। अच्छा शहजाद, इस दौरान इस जंग में हमने ये देखा कि पाकिस्तान ने वो 2019 अभिनंदन वाले मामले के बाद शायद बहुत अपने आप को मज़ीद अपग्रेड किया कि हम ये दो चीज़ें जो हुई, साइबर अटैक करना, उनको जाम कर देना, जिसकी आपने खबर भी दी थी, और आपने बताया था कि इंडियन जेट्स एक मिसाइल भी ना चला सके, ये अपग्रेडेशन अपार्ट फ्रॉम दीगर साजो सामान, yes, और ये जो ड्रोन्स की एक्सपेरिमेंट किया, एक्सपेरिमेंट कह लें या क्या कह सकते हैं कि भारत ने ड्रोन्स भेजे, हमने वो गिरा दिए, तो ये भी एक नई चीज़ थी दोनों एंड से पाकिस्तान की। हाँ, ये मुझे नहीं पता था कि ये स्पेस वॉरफेयर में और साइबर वॉरफेयर में हम इतने आगे निकल चुके हैं। मतलब आप ये जाने कि जब ये 4 राफेल जो जैम किए और वापस भेजा, वो अंबाला एयरबेस से उड़े, उनको पता था कि उड़े वहाँ से, उनको पता था कि कब पाकिस्तान के करीब आएंगे, कब हमने टेक ऑफ करना है, ये सारी इन्फॉर्मेशन आ रही होती है। सो यू आर वेल अहेड ऑफ द एनिमी। और फिर जब उनको रिस्पॉन्ड किया तो वापस श्रीनगर में जाके लैंड हो गए। तो ये सारा आप अपने स्पेस सिस्टम से देख सकते हैं। स्पेस वॉरफेयर यही है कि आपको पता है कि क्या कर रहे हैं, आपने पहले ही उनको मॉनिटर कर लिया है। तो ये टेक्नोलॉजी वाइज उन्होंने बड़ा इंप्रूव किया है। इसमें ऑब्वियसली इनिशियली चाइना ने बड़ी मदद की, ड्रोन्स का आपने जिक्र किया, टर्किश कंपनीज़ ने पाकिस्तान की बड़ी मदद की इसमें, और फिर पाकिस्तान ने ऑब्वियसली अपनी प्रोडक्शन वगैरह भी इन चीज़ों की शुरू कर दी। तो टेक्नोलॉजी वाइज बहुत ज़्यादा उन्होंने किया है। अपने एयर चीफ को जो है ज़हीर बाबा साहब, उनको जो है बड़ा क्रेडिट देते हैं कि उन्होंने ये सोच बदली है कि हमें टेक्नोलॉजी में बहुत आगे जाना है। और आप देखें तो हमारा जो फर्स्ट डिफेंस है, डिफरेंस है, वो हमारा एयरफोर्स ही है। 2019 में भी था, अभी भी था। इसके अलावा दूसरे मुल्कों ने बड़ी पाकिस्तान की मदद की इसमें, अपनी कैपेसिटी बिल्डिंग करने में। मैं अभी एक इनका नेस्टैप इदारा है जो सॉफ्टवेयर और टेक्नोलॉजी पार्क है इनका, वहाँ मैं गया, बड़ी टेक्नोलॉजीज़ है, प्रोडक्ट डेवलपमेंट हो रही है, इनोवेशन हो रही है वहाँ पर। यार मैं तो इतने PhD से मिला वहाँ पे, सारे पाकिस्तान एयरफोर्स के थे। PhD इन सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, PhD इन इंजीनियरिंग, और पता नहीं, मैं तो हैरान हो गया। मैंने कहा काफ़ी पढ़े लिखे लोग हैं माशाल्लाह। तो आई थिंक वो अपनी स्किल्स को, अपनी टेक्नोलॉजी को बहुत ज़्यादा अपग्रेड कर रहे हैं। और ये जो ड्रोन्स आए, ये जो भारत ने किया, ये हमारे एयर डिफेंस सिस्टम या डिफेंस सिस्टम के लिए कुछ नई बात थी, या हम प्रिपेयर्ड थे, या दिस इज द फ्यूचर? ये तो अब देखिए, क्योंकि हमने तो रूस और यूक्रेन का सुना था कि वहाँ ड्रोन्स इस तरह वहाँ पे मुझे मेरी जो फर्स्ट मेमोरी थी, आई थिंक टर्मिनेटर 2 थी वो, जिसमें वो दिखाते हैं कि पहला सीन होता है कि दूसरी दोनों तरफ से जो है ड्रोन्स उड़ रहे हैं, रोबोट्स हैं, वो हमला कर रहे हैं, वो आर्मी थी। तो मुझे तो जब ये इतने सारे ड्रोन्स आए, और हमने भी वहाँ 400 साढ़े 400 भेजे हैं बाय द वे तो इसका मतलब, और ये ड्रोन्स हमारे पहले से जा रहे थे या नहीं उनके बाद? उनके बाद। ये तो जो ऑफिशियली हमने बताया वो यही कि नूर खान एयरबेस अटैक के बाद हमारा फर्स्ट लॉन्च था। इंडिया क्लेम करता रहा कि हमने प्रोजेक्टाइल्स उनकी तरफ भेजे, ड्रोन्स भेजे, बट आई थिंक उनकी खबरें तो अब क्या ही माने। तो जो हमारा फर्स्ट रिस्पॉन्स था वो तो नूर खान एयरबेस जब 9-10 की रात को हुआ, उसके बाद ही हुआ। तो उसी वक्त हमने ये ड्रोन्स भी वहाँ पे भेजे, तो जो दिल्ली तक भी पहुँचे हैं वहाँ पे ड्रोन्स, जो लोगों ने, उनके मीडिया ने भी रिपोर्ट किया इसको। तो आई थिंक ये फ्यूचर जंगे तो शायद ये ड्रोन्स विल बी वेरी की। और ड्रोन्स को अभी भी आइडेंटिफाई करना, मॉनिटर करना इतना आसान नहीं है। और हमारे वालों ने तो ये बताया कि उनको एयर डिफेंस सिस्टम के जरिए शूट डाउन भी इसलिए नहीं किया गया क्योंकि उनको फिर पता चल जाता है आपकी लोकेशंस का, क्योंकि वो इन्फॉर्मेशन पीछे भेज रहे होते हैं। तो इसीलिए हमने छोटे आर्म से उनको जो है डिस्ट्रॉय करने की कोशिश की। दूसरा देखिए, एक चीज़ तो सामने आई है ना कि अनलेस एंड अनटिल, मैं फिर बता दूं, मैं कोई वॉर गेमिंग का एक्सपर्ट नहीं हूं, लेकिन अगर अनलेस एंड अनटिल आपने किसी मुल्क को कॉन्कर करना है, कब्जा करना है, उसके लिए तो आपको बड़ी फौज चाहिए। लेकिन इस तरह की अगर बैटल होनी है तो उसके लिए तो दो चीज़ें इंपॉर्टेंट है ना, कि आपका एयर डिफेंस सिस्टम कितना स्ट्रॉन्ग है, कि जो भी सरहद पार आपके यहाँ से वहाँ से मिसाइल आएगा, आप कितना उसको बेहतर तरीके से रोक कर डिफेंड कर सकते हैं, और दूसरा आप कितने अच्छे मिसाइल्स लॉन्च कर सकते हैं, चाहे वो हवा से हो या अपनी सरजमीन से। ये मेरे ख्याल से की है। इंडिया ने S-400 का उनका निज़ाम था, कुछ हद तक कामयाब हुआ, नाकाम हुआ कुछ हद तक, क्योंकि हमारे मिसाइल्स वहाँ जाके गिरे। हमारा HQ-9 सिस्टम है, एयर डिफेंस सिस्टम, कुछ हद तक कामयाब हुआ, कुछ मिसाइल्स यहाँ पे भी इट्स अ फैक्ट, रियलिटी, एयर बेसिस पे आके गिरे। तो ये आई थिंक दोनों मुल्क अब कोशिश करेंगे कि अपने दिफा के लिए अपना एयर डिफेंस सिस्टम बेहतर बनाए। लेकिन डेंजरस बात बताऊँ क्या है, क्योंकि आपने जो शुरू में बात की ना,
पाकिस्तान का पहले दिन से मौक़िफ़ ये था, हम लड़ना नहीं चाहते, वी वांट पीस, आप हमें एविडेंस दें, इन्वेस्टिगेशन थर्ड पार्टी कर लें, वी आर रेडी फॉर इट। हम डायलॉग चाहते हैं और एक अरसे से ये पोजीशन है। इंडिया की पोजीशन क्या है कि नहीं, फिल्में भी इसी तरफ बनती है, वो अक्षय कुमार और फलाना आके उसके मारेंगे। हाँ, ये उन्होंने पहलगाम भी बेच दिया होगा, किसी ने स्क्रिप्ट खरीद लिया होगा, एक्टर साइन हो चुके होंगे, कोई अपनी एक ख्वाबों की दुनिया उन्होंने कायम कर ली होगी। बट रियलिटी ये है यार मुशर्रफ के दो मुल्क, न्यूक्लियर मुल्क, अगर एक दूसरे की ज़मीन पर एक बैलिस्टिक मिसाइल भी गिरा सकते हैं, मतलब पेनिट्रेट कर सकते हैं आप, और आपका डिफेंस सिस्टम उसको नहीं रोक पाता, दैट इज़ अ डेंजरस साइन, क्योंकि वो मिसाइल न्यूक्लियर भी हो सकते हैं ना, और कई साल फिर भुगतेगा पूरा खित्ता, कई साल भुगतेंगे आप। इसीलिए हमारी एक ये, और ये देखें ना, अभी भी जंग बंदी जहाँ पे हुई, बहुत अच्छी बात है, क्योंकि इससे आगे बढ़ती नोबडी नोज़ कि वो कहाँ जाके रुकती। पाकिस्तान ने कोई अपना ये ऐलान नहीं किया था कि हम अगर हम न्यूक्लियर फर्स्ट पे साइन नहीं किया हुआ हमने, तो फिर भी हम जो है नहीं चलाएंगे, हमारी कोई पॉलिसी नहीं थी। बट जंगों में कुछ पता तो नहीं चलता ना कि ये कहाँ एंड अप होगी जाके। और मुझे लगता है कि इस पूरी चीज़ में पाकिस्तान की ना बड़ी कामयाबी है। लोग ये गिनते हैं ना मुबशर के यार उनके तो इंडिया कहेगा कि हमने आपके 9 बेसिस पे अटैक किया, आपने तो 5 पे किया, तो हमने जहाज़ भी गिरा दिए, वो इररेलेवेंट है। बात यह है देखने की कि यार मोदी साहब के क्या अज़ाइम थे और उन्होंने अपनी कौम को क्या प्रिपेयर किया था कि वी आर अ ह्यूज इकोनॉमी, अ ह्यूज आर्मी, अ मॉडर्न आर्मी, और जब हम अटैक करेंगे पाकिस्तान को, पाकिस्तान विल नॉट बी एबल टू रिस्पॉन्ड। ये उनकी कैलकुलेशन थी। और फिर मोदी का वो जो खिताब जी कि भारत पाकिस्तान ने हम पे ही हमला कर दिया, मार दिया हम पे ही हमला कर दिया, मतलब कितनी सादगी कि आप इंटरनेशनल बॉर्डर्स की वायलेशन करें, हमारी सॉवरेनिटी को वायलेट करें और हम रिस्पॉन्ड नहीं करेंगे। तो वो तो एक अजीब सी उनकी, देखे ना, ये उनका माइंडसेट बताता है कि हमने तो आपको बता दिया था ये सेंचुरीज हैं दहशतगर्दों की, हम इनको अटैक कर रहे हैं, आप हम पे ना कीजिएगा अटैक। तो हमने वी रिस्पॉन्डेड कैलकुलेटेडली और हमने उनको सीज फायर पे मजबूर किया। डिप्लोमेटिकली भी हमारा मौक़िफ़ माना गया। तो मेरे ख्याल से हर सतह पे हमने उनको जो है ना इसमें शिकस्त दी है। और ये हैरानकुन मेरे लिए एक्सपेक्टेशन से देखा जाता है, उनकी एक्सपेक्टेशन थी वो अटैक करेंगे, पाकिस्तान विल नॉट रिस्पॉन्ड, वी रिस्पॉन्डेड। आपको पता है कुछ हमारे दोस्त ममालिक और बड़े ममालिक ये कह रहे थे कि इंडिया में बड़ा गुस्सा है, उनको पहलगाम वाक़े का गुस्सा निकालने दें और हम बाद में मामला सेटल कर लेंगे। और मैंने जब पूछा कि यह एडवाइस क्यों थी, क्योंकि उनको भी लग रहा था कि बड़े ममालिक जो हैं वो समझते हैं कि पाकिस्तान विल नॉट बी एबल टू रिस्पॉन्ड एंड नॉट कम्पीट, तो हम कोई डेस्परेशन में कुछ गलती ना कर दें। ये उनका फेयर था। गुड फेथ में ही कह रहे होंगे ना कि बड़ा मुल्क है वो हमला करेगा, आप पी जाएं, क्या हो गया यार। लेकिन पाकिस्तान रिस्पॉन्डेड, तो ये कोई एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। और मैंने एक खबर में जब हमारा जो ट्रांसमिशन चल रही थी, मैंने ये कहा था कि इंडिया के अज़ाइम लग रहे हैं कि उसने पहले दिन अटैक किया, फिर ड्रोन्स भेजे, फिर ड्रोन्स भेजे, इसका मतलब दे आर नॉट गोइंग टू स्टॉप। तो हमारा बेस्ट डिफेंस यही है कि वी ऑल्सो अटैक, एंड दैट इज अ डिफेंस। ये नहीं है कि हमारी कोई ख्वाहिश है अटैक करने की। भाई अगर वो दूसरी तरफ से वो खामोश नहीं हो रहे हैं तो शायद आप व्हेन यू पेनिट्रेट देयर सॉइल, तो उनको शायद ये पता चलेगा यार ये कैपेबिलिटीज हैं, नाउ वी कैन नॉट बी अ पार्ट ऑफ दिस डेंजरस गेम।